अरमान मलिक की फ़िलहाल की कंडीशन देख के ना एक पुराना किस्सा याद आ गया। याद है आपको, पहले बसों में ना लोग सामान बेचते थे। जैसे कोई खुजली के लिए कोई सामान बेच रहा है, और कोई जो दांत में दर्द है उसका सामान बेच रहा है, क्रीम बेच रहा है, अलग अलग सामान बेचते थे। तो अक्सर ना जब हम अपने जो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से जब गाँव आया करते थे, तो एक बस में हमें सफ़र करना होता था। छोटा सा सफ़र एक बस में होता था। वहाँ पे अक्सर एक अंकल जो है आया करते थे टोपी लगा के, और तेल बेचने का। अब सर्दियों में टोपी, गर्मियों में टोपी, हर सीजन में टोपी। तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये टोपी क्यों लगाते हैं। तो बस में एक दिन ज़्यादा भीड़ थी, अंकल के सिर से टोपी उतर गई। टोपी उतरते पता चला कि अंकल गंजे हैं। तो लोगों ने सवाल किया, आप अपना तेल अपने ऊपर क्यों यूज़ नहीं करते? तो अंकल का जवाब था कि मैं तो गंजा अपने मर्जी से बाल कटवाता हूँ। लेकिन भाई, जो मर्जी से बाल कटवाते हैं उनका गंजापन, और जो कि नेचुरल गंजे होते हैं उनका गंजापन अलग ही होता है। अंकल का टकला जो है वो काफ़ी चमका करता था। यानी कि अंकल झूठ बोल रहे थे। पर उसके बाद फिर अंकल तेल बेचने नहीं आए। शायद उस बस में नहीं आए होंगे, अगली बस में आते होंगे, कम आते होंगे। हाँ, तो ये अंकल के साथ में हुआ। अब अरमान मलिक के साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया है। भैया अरमान मलिक का हालत वही है अभी, दिया तले अंधेरा। कुछ तो तेल बेच रहे हैं, लोगों के सिर पे बाल ला रहे हैं, और खुद ही अपने जो है बाल को लगवा रहे हैं। नकली बाल लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। नकली नहीं, मतलब सोच रहे हैं कि दोबारा से सिर पे गंजा पर दूर हो जाएगा। आइए इसके बारे में बहुत तगड़े वाले खुलासे करते हैं। अरमान मलिक के ही कुछ स्टेटमेंट मैं बताती हूँ आपको। कुछ दिनों पहले, लगभग इनके बिग बॉस जाने से पहले, इनकी जो वाइफ है पायल, एक तेल वगैरह यूज़ करी थी। तो उस वक्त इनका तेल यूज़ करने में ये कहा इन्होंने, देखो देखो, कई बार ये बोला, अभी हम नहीं बताएंगे हम कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखो मेरे यहाँ पर सिर पे ना बेबी हेयर आ गए, मैं यहाँ से बिल्कुल गंजी हो गई थी, मेरे बाल कम हो गए थे, बेबी हेयर आ गए हैं। ये जो वीडियो उनकी देखते थे ना, वो जानते होंगे कि कई बार पायल ने ये बात बोली है। इतना ही नहीं, एक बार तो इन्होंने स्टेटमेंट ये तक दिया था अरमान मलिक ने कि ये तेल ऐसा है, अगर किसी की हथेली पर भी लगा लेना कोई, तो उसकी हथेली पर भी बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ये भी अरमान मलिक के ही स्टेटमेंट थे। जो इनको रेगुलर देखते हैं ना वो जानते होंगे, जो नहीं देखते होंगे वो सोचेंगे कि यार नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच में ये इन्हीं के स्टेटमेंट है बोले हुए। अब हुआ ये कि अरमान मलिक गए प्रमोशन करने के लिए आदिवासी ऑयल का। अरमान मलिक तो चूल्हे नए नए जो है बिजनेस शुरू करने का। खैर, मुझे अरमान मलिक का डिसीजन काफ़ी सही लगता है कि नए नए काम शुरू करते हैं, जिससे कि भाई इनका जो है, अगर यूट्यूब बंद भी हो गया, इनके हालात जो है, और यूट्यूब पे जो हालात मचाए हुए हैं, एक दिन आप बंद ही हो जाएगा, तो ये अपने काम में लगे रहें, इनका इनकम आती रहे। ये चीज़ मुझे अरमान मलिक की सही लगती है। लेकिन ये कभी काम पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। कभी पार्लर खोलते हैं तो पार्लर किसी और का निकलता है, कभी एनिमल सेंटर खोलता है तो सेंटर का ही पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। तो अरमान मलिक ये काम करते रहते हैं अलग अलग चीज़ें, पर वो कितने टाइम तक काम करती है यही नहीं पता चला। अब अरमान मलिक ने नया जो खोला है कि भाई लेज़र करवा लो, ये करवा लो, बाल उगा लो, आदिवासी ऑयल यूज़ कर लो, पतले हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये अब नया सिस्टम शुरू किया है अरमान मलिक ने। खैर, अरमान मलिक के चैनल का नाम है फिटनेस फैमिली, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोगों को दवाई खाकर पतला करने की जो है शिक्षा दे रहे हैं, जो कि गलत है। दवाई खाकर, क्योंकि इनकी पत्नी ने खुद इतनी जल्दी वो पतली हुई है कि वो खुद बीमार रहने लगी थी। तो इनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन चीज़ों को समझाने के लिए अभी ये वो उस चीज़ के लिए वीडियो नहीं है। ये चीज़ है कि भाई किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, खुद ही का स्टेटमेंट, खुद ही की चीज़ें बदलते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, आदिवासी ऑयल को वहाँ से कांटेक्ट किया जहाँ पर मेन आदिवासी ऑयल बन रहा था, कि मैं अब इसको बेचना शुरू कर दूंगा, मैं इनडायरेक्टली आपका प्रमोशन इस तरीके से करूंगा कि मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। अरमान मलिक ने वो काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जिस वक्त अरमान मलिक ने प्रमोशन किया था, उस वक्त एक ही इन्फ्लुएंसर यानी कि लखनीत ने इनकी नहीं, आदिवासी ऑयल की पोल खोल दी थी। मतलब सब कुछ बताते थे, और सच बताऊं वो चीज़ें बिल्कुल सही थी। ऐसा कोई भी ऑयल नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि जो नेचुरल हेयर हो वो एक बार उड़ जाए तो वो वापस आ जाए।
सिर्फ और सिर्फ जब आप नकली इस तरीके के हेयर लगवाते हो, जैसे अब अरमान मलिक ने लगवाए हैं, अगर आप वो लगवाओगे तो आपके हेयर आ सकते हैं। बाकी कोई भी जरिया नहीं है हेयर को वापस लाने का, ना तो दवाई और ना ही कोई ऑयल, ना ही कोई मसाज, कुछ भी नहीं है। अगर आपके हेयर नेचुरल तरीके से उड़े हैं, यानी कि आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, या फिर आपकी नेचुरल तरीके से उड़ गए हैं, हालांकि किसी बीमारी की वजह से उड़ गए हैं तो वो वापस आ सकते हैं, किसी और रीज़न जैसे कम एज में कभी कभी हो जाता तो वो वापस आ जाता है, लेकिन एज के साथ जब आपके बाल उड़ जाएं, आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो, तो वो वापस इस तरीके से नहीं आ सकते जिस तरीके से ये लोग दावा कर रहे थे कि आ जाएंगे। अब ये लोग दावा कर रहे थे कि भाई जो अगर किसी के हल्के बाल हो, जैसे कि पायल के हल्के बाल थे, तो उसमें भी बेबी हेयर इनके कह रहे थे कि आ रहे हैं। इनका दावा ये था कि अगर आप हल्के हैं तो आपके बाल हल्के हैं तो आपके बाल हैवी हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अगर आप कोई ऑयल लगा रहे हो जो आपके बाल को सूट कर गया, कुछ ही लोगों को ओनियन ऑयल सूट कर जाता है, किसी को कुछ ऑयल सूट कर जाता है, काफ़ी ऐसे ऑयल है, तो आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं, यानी कि मोटे हो जाते हैं, इंक्लूडिंग आपके बाल हैवी होने के साथ साथ लंबे भी हो जाते हैं। लेकिन जो ये दावा किया जा रहा था कि एक्स्ट्रा हेयर निकल आएंगे और आपके जो उड़े हुए हेयर हैं वो आ जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये चीज़ें साफ है। अगर आप किसी डॉक्टर से भी ये चीज़ें पूछोगे तो वो आपको, अगर सही डॉक्टर होगा तो सही सलाह ही बताएगा। एक बार सलाह लेने के बाद ही कुछ चीज़ों को अपने बॉडी पर और हेयर पर लगाना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदेह हो सकता है। अब ये दावा तो इन्होंने कर दिया था और लखनीत ने पोल भी खोल दी थी। अब इनको क्या लगा कि भाई, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ रहा था, क्योंकि ये हैं लखन के फ्रेंड, तो इनको भी सुनना पड़ रहा था, और इनके साथ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने आदिवासी ऑयल का प्रमोशन किया था। अब ये पहुंच गए दोबारा से प्रमोशन के लिए। इन्होंने वहाँ पे बोला कि कुछ लोग नकली बना रहे हैं, कुछ असली बना रहे हैं, असली ये वाले हैं वो वाले हैं। बल्कि इनकी सच्चाई ये है, जो आदिवासी ऑयल है एक्चुअली ये कोई एक लोग नहीं बनाते, ये अलग अलग लोग हैं जो बनाते हैं और अपने अपने नाम से बनाते हैं, जो कि सिर्फ अपने आप को बोलते हैं कि सिर्फ हमारे ही असली है, बाकी सब नकली है, कोई खरीदे ना खरीदे इन चीज़ों को। बल्कि होता यह है कि जिस तरीके से एक ऑयल है, ओनियन ऑयल है, इसकी अलग अलग कंपनीज इसको बेचती है, इसी तरीके से आदिवासी ऑयल का भी है। हालांकि ऑनलाइन ये 500 रुपए के जो मिल रहे हैं ये नकली ही है, इन्हें वहाँ पर बनाया नहीं जा रहा है, बट असली आदिवासी ऑयल भी अलग अलग कंपनियों के हैं। तो वहाँ पर अरमान मलिक गए और उनको बोलते हैं कि ये ही असली है, बाकी सब नकली है। इन्होंने अब अपना काम शुरू कर दिया है, स्लिम किट बेचनी शुरू कर दी है, साथ में आदिवासी ऑयल भी शुरू कर दिया है, साथ में इन्होंने अपने बाल भी लगवा लिए, भाई नकली बाल। अब इन्होंने वो भी दिखाया, तो जिस पर लोगों ने इन पर सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई तुम तो खुद ऑयल बेच रहे हो और तुम लगवा रहे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिया है लोगों को वो बहुत ही बचकांड और जिस तरीके से बिहेवियर किया है वो भी गलत है। अगर आप खुद वो दावा करते थे पहले कि बेबी हेयर आ जाएंगे, हथेली तक पे हेयर आ जाएंगे, तो अब कहाँ गया आपका वो दावा? आपको क्यों लगवाने पड़ रहे हैं अपनी नकली हेयर? बल्कि जब आपकी जो असलियत है वो खुल जाती है तो आप पब्लिक पर ही चिल्लाते हैं। वो पब्लिक जो आपको देखती है, आपके डॉलर बनवाती है, आपको पैसे देती है, आप उस पब्लिक का ही बैठकर काट रहे हैं। आपके चक्कर में ना जाने कितने लोग स्लिमिंग किट खरीदेंगे, हो सकता है उसका फ़ायदा भी हो, लेकिन क्या आपने नुकसान कभी बताया है कि आपकी स्लिमिंग किट से नुकसान भी हो सकता है? जैसे आपकी खुद की वाइफ को हुआ था, वो बीमार रहने लगी थी, उन्होंने खुद ये बताया कि मैंने एकदम इतना वेट कम कर लिया था इसलिए मैं बीमार रहने लगी थी। और ऑयल जो आप बेच रहे हो इसका कितना असर होगा, किस तरीके से असर होगा, ये चीज़ें कभी आपने खुल के बताई ही नहीं, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ दावे करते रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जब आपकी को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी होती हैं, आप उन चीज़ों को अगर पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हो तो उसका कभी नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं बताते? अगर आप रियल इन्फ्लुएंसर हैं तो ये सवाल उठता है हर एक उस इन्फ्लुएंसर पे जो सिर्फ और सिर्फ तारीफ करना चाहते हैं एक प्रोडक्ट की और एक चीज़ की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलता है, काफ़ी तगड़ा पैसा मिलता है प्रमोशन के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती है। लेकिन क्या वो रियल इन्फ्लुएंसर है जो पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहे हैं? ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और यहाँ पर अरमान मलिक झूठ पकड़ा गया उनका, इस वजह से बौखला गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।